क्या 5G नेटवर्क के कारण ही हमारे देश में बीमारी फैल रही है और क्या 5G नेटवर्क के कारण ही हमारे देश में ऑक्सीजन की कमी आ रही है? जानते हैं। देखो, सबसे पहले 1G 1982 में लॉन्च किया गया था। 2G 1992 में लॉन्च हुआ था। 3G नेटवर्क 2001 में आया था और 4G नेटवर्क 2009 में लॉन्च हुआ और 5G नेटवर्क जो कि 2020 में लॉन्च हो चुका है। हालांकि हमारे इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, ट्रायल बेस पर चल रहा है। 1G नेटवर्क जो था वो केवल एनालॉग्स पर ही आधारित था। आपने देखा होगा पहले मोबाइल आते थे जिनमें एंटीना लगा हुआ रहता था, उससे केवल क्या बात ही की जा सकती थी और कुछ नहीं किया जा सकता था। मात्र 24 KB पर सेकंड की उसकी क्षमता थी नेटवर्क की। उसके बाद 1992 में 2G लॉन्च हुआ, जो कि डाटा प्रदान करने की जो उसकी क्षमता थी वो 64 KB पर सेकंड की थी और ये बात भी करवा देता था और इसके अलावा यह मैसेज भेजने में भी सक्षम था। नोकिया 1100 के मोबाइल आपने देखे ही होंगे जिसमें सांप वाला गेम चलता था, बहुत फेमस गेम था नोकिया का। 2003 में मल्टीमीडिया सेट हमारे सामने आने लगे थे जिनसे फ़ोन भी हो सकता था, मैसेज भी जा सकते थे और यूट्यूब वगैरह भी चल जाती थी। इसकी स्पीड थी 2 MB पर सेकंड की डाटा प्रदान भेजने की। अब यूट्यूब वगैरह तो चल जाती थी, इंटरनेट भी चल जाता था, लेकिन बफरिंग की समस्या बहुत ज़्यादा थी। आपको याद होगा वो गोल गोल चक्का सा घूमता रहता था इसके अंदर। 2009 में 4G नेटवर्क की शुरुआत होती है और 4G नेटवर्क आने के साथ साथ टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। ये 100 MB पर सेकंड की स्पीड से डाटा भेजने में सक्षम था और दुनिया भर के मोबाइल हमारे यहाँ पर आने लग गए, जिनमें से एंड्रॉयड का विकास चालू हुआ और एंड्रॉयड के बहुत सारे सिस्टम चालू हो गए। तो यहाँ से स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर वीडियो कॉल की शुरुआत भी चालू हो गई और आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। 4G के बारे में ज़्यादा बताने से कोई मतलब ही नहीं है, आप मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन 2020 में 5G लॉन्च हुआ और कई देशों में चालू भी हो गया। सबसे पहले जो इसका ट्रायल हुआ था वो नीदरलैंड में हुआ था। वहाँ पर इसका विरोध भी किया गया था, जैसे कि हमारे देश में भी इसका विरोध हो रहा है। और 5G जो है इसकी डाटा भेजने की क्षमता लगभग 1 GB पर सेकंड है। ये 5G टेक्नोलॉजी जब आ जाएगी पूरी तरह से हमारे देश में लागू हो जाएगी तो ये मानो आप मशीनों से बात करेंगे। मतलब मशीनों से बात करने का मतलब ये कि यदि आपके गैजेट्स 5G है, जैसे मोबाइल आपका 5G है और यदि आपकी गाड़ी भी 5G सपोर्टेड है तो आप घर बैठे बैठे गाड़ी को चला सकते हो। जैसे आप वीडियो गेम चलाते हो ना, इस तरह से आप गाड़ी को चला सकते हो। आपकी गाड़ी सिग्नल से बात करेगी, आप सड़क पर खड़े हो तो गाड़ी आप ऑटोमेटिक बचाकर निकल जाएगी। तो 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद आप मशीनों से बात करोगे। मान के चलो आप जयपुर में बैठे हो और हिंडौन में आपका इन्वर्टर चालू रह जाता है, घर की लाइटें चालू रह जाती हैं, तो आप 5G नेटवर्क यदि आपके घर में लगा हुआ है वाईफाई, तो आप जयपुर में बैठे बैठे अपने घर की लाइट स्विच वगैरह बंद कर सकते हो। तो 5G नेटवर्क आने के बाद टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल जाएगी और मशीनों का युग चालू हो जाएगा। आप अपनी जितनी भी चीज़ें वो 5G से कनेक्ट करवा के उनसे बात कर सकते हो। बात करने का मतलब है उन्हें अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हो। तो एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ती है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है, तो साथ के साथ साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ने लगते हैं। एक्चुअली मोबाइल से और इनसे गैजेट्स जो होते हैं इनसे रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती हैं और जो विद्युत चुंबकीय तरंग इनसे निकलती हैं वो इफेक्टेड तो करेंगी ही करेंगी। जैसे नीदरलैंड की एक रिपोर्ट में माना गया था कि जैसे 5G का ट्रायल हुआ था तो समथिंग 150 पक्षी मर गए थे वहाँ पर। हालांकि बाद में इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया गया कि 5G के कारण नहीं हुई थी। हमारे देश में भी 5G का बहुत विरोध हो रहा है। एक्चुअली WHO ने कहा है कि 5G का इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 5G का ट्रायल हमारे देश में महाराष्ट्र और दिल्ली के एक छोटे से एरिया में किया गया, जो कि कोविड आने से पहले ही किया जा चुका है। तो इस बीमारी से 5G का कोई लेना देना नहीं है। ये तो अफवाह उड़ाई जा रही है कि 5G आने से ये बीमारी ज़्यादा फैल रही है। और अफवाहों का आलम तो इतना है हमारे देश में कि बिल्ली रास्ता काट जाती है तो रोड पार नहीं करना चाहिए, छींक देते हैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, भगोनी में यदि कोई खा लेता है तो शादी में बरसात होगी। तो बहुत सारी अफवाहें हमारे देश में यूँ ही फैल जाती हैं। और एक नई अफवाह तुम्हारे सामने आ चुकी है कि 5G की वजह से ये बीमारी फैल रही है। एक अफवाह हमारे देश में बहुत ज़्यादा फैल रही है कि वैक्सीन लगवाने से ही मर जाएंगे। गवर्नमेंट टीचरों को सरकार ने वैक्सीन के लिए गाँव में भेज रखा है कि लोगों को जागरूक कीजिए। गवर्नमेंट टीचर लोगों को प्रेरित करने के लिए जाते हैं, बल्कि उन पर ही पथराव चालू कर दिया जाता है, उनको गाली सुननी पड़ती है। तो वैक्सीन को लेकर हमारे देश में अफवाह उड़ रही है। आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाइए, आपको इस बीमारी से वैक्सीनेशन ही बचा सकता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।